प्रारंभ में ही कहा हल्के बने रहिए, आनंद रहेगा। कई लोगों का मुंह देखने के बाद लगता है कि पूर्ण तिथि पर पैदा भया है। जहां देखो, जहां जाएंगे, शादी विवाह में भी जाएंगे तो ऐसे किए। एक व्यक्ति हमारे परिचय के लगभग 4-5 साल हो गए, उनको देखते देखते वो जब आते तब उनके बेटे का विवाह था। जिस दिन उनके बेटे का विवाह था उस दिन भी ऐसे ही मुंह बना था। मुझे लगा ये भगवान इतना सुंदर उत्सव है, आज भी मुस्कुराने में क्या हर्ज है? कहो, मुस्कुराने में क्या हर्ज है? मुस्कुराने की सौगात ईश्वर ने केवल मनुष्यों को प्रदान की है। गाय को कितनी भी बढ़िया घास दे दीजिए, वो मुस्कुरा कर कहेगी थैंक यू। सियार को घर में बुला करके बढ़िया पिज्जा खवाइए, लेकिन क्या वो मुस्कुरा कर कहेगा बहुत ही कृपा की भैया? कभी नहीं। जानवर नहीं मुस्कुरा सकता। ये मुस्कुराने की सौगात ईश्वर ने केवल और केवल हमको, आपको प्रदान की है। आपने देखा होगा हमारे कैमरा वाले भैया संतोष भैया जब फोटो निकालते हैं तो कभी कभी मुझसे कहते हैं दीदी मुस्कुराइए, कह देते हैं। क्यों? हमने एक दिन पूछ लिया, हमने कहा भैया काहे को मुस्कुराए? इन्होंने कहा दीदी मुस्कुराने से फोटो अच्छी आती है। हमने कहा ठीक कह रहे हैं। कल्पना कर लो, कुछ सेकंड मुस्कुराने से जब आपका चित्र इतना अच्छा हो सकता है, और जीवन में अगर मुस्कान आभूषण बन जाए तो आपका जीवन कितना अच्छा होगा प्यारे। इसलिए मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। आप बिलासपुर में हैं, मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहना चाहिए। हो इतना मुस्कुराइए कि सामने वाला परेशान हो जाए। बहुत मौज है क्या इसके जीवन में? भले डिप्रेशन में रहिए, लेकिन सामने वाले को दिखा करके देखे ना, भले मुंह फुलाए रखे, मुस्कुराइए। और कैसे हैं आप? गड़बड़ा जाएगा, सोचेगा अरे हम तो इतना परेशान नहीं, बड़ा मुस्कुरा रहा है। उसको चक्कर में डाल दीजिए भाई, मस्त रहिए। मैं हमेशा एक पंक्ति कहती हूँ, मुस्कुराते चलो, गुनगुनाते चलो। हमारी आपकी भेंट पता नहीं जीवन में फिर कब हो, नहीं पता, लेकिन ये पंक्ति जरूर याद रख लीजिए। मुस्कुराते चलो, गुनगुनाते चलो, जीवन संगीत है स्वर सजाते चलो, मुस्कुराते चलो, गुनगुनाते चलो। मुस्कान आपके जीवन के आभूषण होना चाहिए। जीवन में जितना शरीर पे पहने हो मैया सोना चांदी, हम आप सब उतर जाएगा, ये सारा आभूषण उतर जाएगा, लेकिन मुस्कान एक ऐसा आभूषण है जो मरने के बाद लोग यही कहेंगे भाई एक बात थी, हमेशा हंसता रहता था, बड़ा दिल वाला था, हमेशा मुस्कुराता रहता था। मरने के बाद तो वैसे तारीफ होती है, खैर बुराई नहीं होती। एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा भाई मैं बहुत परेशान हूँ, गांव में मुझे कोई अच्छा नहीं समझता, ऐसा कौन सा काम करूं कि लोग मेरी तारीफ करें? मित्र ने कहा मर जा। मर जाएगा ना तो कितना बुरा व्यक्ति रहेगा, तो लोग कहेंगे नहीं नहीं बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे, भले वो बुरा रहे। जब तक जीते रहोगे तब तक प्रशंसा मिलेगी नहीं, और मरने के बाद बुराई होगी नहीं, तब तक जब तक दशकर्म ना हो जाए। दशकर्म का चावल दाल खा लेंगे, उसके बाद फिर बुराई से वो दूसरा विषय। भगवान शंकर बैठ गए, बैठे सहज सहज भाव से। सहज का मतलब है सरल, और कहें भैया सरल बोलना जितना सरल है,
सरल बनना उतना ही कठिन है। सरल बोलना सरल है, लेकिन सरल बनना कठिन है। क्यों? सरल में 3 शब्द हैं, ध्यान से सुनो। फोकस इधर करो, उधर क्या है? अब तो बैठी है, काहे उधर फोकस कर रहे हैं? सरल में 3 शब्द हैं, सा, रा और ला। सा, रा और ला। सरल हो गया ना? इस तीनों शब्द का अर्थ क्या है? सा, रा, ला। सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण। सीता, राम, लक्ष्मण, सा, रा, ला। सीता जी कौन है? भक्ति की प्रतिमूर्त है। सा से सीता भक्ति है, रा से राम ज्ञान की प्रतिमूर्त है, और ला से लक्ष्मण श्री वैराग्य की प्रतिमूर्त है। पहले सा को अपनाइए, भक्ति आएगी तो ज्ञान आएगा, और जब ज्ञान आ जाएगा तो धीरे धीरे आपके जीवन में वैराग्य का भी आगमन हो ही जाएगा। वैराग्य का मतलब घर छोड़ना नहीं है। वैराग्य का मतलब ही नहीं घर द्वार छोड़कर बाबा हो जाओ, काशी चले जाओ। आपको बताऊं, डॉक्टर इंजीनियर बनना आसान है, लेकिन जैसे पूज्य श्री बैठे हैं, इस स्वरूप को धारण करना बहुत कठिन है। सारा वैभव सुख का त्याग करके एक पोशाक में राम राम जपना ये बहुत कठिन है। हमसे आपसे ना हो, ये कार्य ऐसे श्रेष्ठ संत महात्मा ही कर सकते हैं। घर का त्याग मतलब वैराग्य का मतलब क्या है भैया? तन आपका शरीर में रहे, तन घर में रहे, लेकिन मन रघुनाथ जी के चरणों में रहे। कर से कर्म करो विधिना ना, मन राखो जहां कृपा निधाना। जीव और जगत का संबंध उसी प्रकार से होना चाहिए जैसे नाव और पानी। समझो, जैसे नाव और पानी। घर परिवार से और हमारा आपका संबंध नाव और पानी की तरह होना चाहिए। पानी के ऊपर नाव रहती है, ये पानी है, ये नाव है। अगर पानी के ऊपर नाव है तो न जाने कितने लोग नाव पर बैठ करके गंगा पार हो जाते हैं। लेकिन वही पानी अगर नाव के भीतर आ जाए तो नाव डूबेगी कि नहीं? फिर वो पार कराने लायक नहीं रह जाएगी, खुद ही डूब जाएगी। उसी प्रकार से हमारा आपका जीवन है। हम संसार में रहेंगे तो पार हो जाएंगे, लेकिन अगर संसार हमारे भीतर आ गया तो इस भव सागर में डूब जाएंगे। इसलिए प्यारे, इस भव सागर से पार जाना है तो शरीर को जगत में रखिए और मन को जगदीश के चरणों में अर्पण कर दीजिए। शंकर भगवान शांत रस शरीर का धारण करके विराजमान हुए। मैया पार्वती ने दूर से देखा, पार्वती भलो अवसर जानी, गई शंभो भल माने, भल माने सुंदर, बढ़िया, अच्छा। मैया पार्वती ने शंकर भगवान को प्रसन्न चित्त में देखा तो लगा मैया को कि सुंदर समय है, और सुंदर समय देख करके मैया भवानी शंकर भगवान के पास पहुंची। गई शंभु पहिमा तू भवान। अपनी बात कहने के लिए सुंदर समय की प्रतीक्षा की जाए। पति नाराज हो तो डिमांड ना किया जाए, और जिस दिन सैलरी मिली तो उस दिन तो बिल्कुल मत करो। बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, पैसा कहाँ कहाँ लगाना। 2-4 दिन बाद फिर मांगो, एक सोने का रिंग दिला दो महाराज, तब बन जाएगी।